हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? तो बेटा सब लोग हेडिंग डाल लें, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बेटा क्या है कि अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, क्लियर है, और एक पॉइंट पी उसको इंटरनली डिवाइड करता है सम रेशियो में, कुछ रेशियो में, क्लियर है, मान लेते हैं m/n रेशियो में डिवाइड करता है, और सेम ही पॉइंट, क्लियर है, सेम रेशियो में एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है। किस रेशियो में भाई? m/n रेशियो में। क्लियर है? मतलब कि ए बी पॉइंट को P जो है m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है सेम रेशियो में। क्लियर है? तो यहाँ पे खास बात होती है, क्लियर है बेटा, कि P और Q को, पहला चीज आप लोग नोट कर लेंगे, P और Q पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्लियर है? अब ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं? तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसलिए बोलते हैं बेटा कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो यहाँ पे AP, AQ, AP, AB और AQ आपस में किस में होते हैं? HP में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? HP में आ जाते हैं। तो वही हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं, और P और Q को एक दूसरे का क्या बोलते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आइए फटाफट प्रूव करते हैं भाई। यहाँ पे क्या मैं बेटा ये बोल सकता हूँ, ध्यान से समझना, कि सर AP अपॉन AB बराबर होगा PB बराबर होगा AQ अपॉन BQ के। बताएं। अरे भाई बराबर ही होगा ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या मैं AP को ऐसे ही रहने देता हूँ बेटा? PB को किसी के टर्म में लिख सकता हूँ क्या मैं? PB को क्या AB माइनस AP लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, AB माइनस AP इज इक्वल टू AQ को एज इट इज ऐसे ही रहने दें, डिवाइड बाई BQ को कुछ लिख सकते हो क्या सर? यस सर, लिख सकते हैं, AQ माइनस AB। अरे क्लियर है? अब एक काम करते हैं, दोनों को रिवर्स कर लेते हैं। जैसे ही रिवर्स करोगे तो यहाँ से AB अपॉन AB माइनस AP अपॉन AP इज इक्वल टू AQ माइनस AB डिवाइडेड बाई AQ। क्लियर है बेटा? अब एक काम करते हैं, जैसे ही बेटा आप अलग अलग करोगे, अलग अलग जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे आएगा, AB अपॉन AP, AB अपॉन AP, और वहाँ पे AP कैंसिल होकर क्या -1 आएगा, इज इक्वल टू AQ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस AB अपॉन क्या आएगा? AQ आएगा। क्लियर है? उसके बाद एक काम करेंगे बेटा, एक AB अपॉन AQ को इधर लाते हैं, 1 को उधर ले चलते हैं। तो अगर ऐसा करते हो आप तो AB अपॉन AP प्लस ऑफ AB अपॉन AQ बराबर हो जाएगा सर 2 के। क्लियर है? और एक काम और करेंगे, AB को भी अगर उधर भेज देंगे तो यहाँ 1 अपॉन AP दैट इज 1 अपॉन AQ बराबर हो जाएगा किसके? 2 अपॉन AB के। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया सर, AP, AB और AQ किस में होंगे? HP में होंगे। इसीलिए P और Q को एक दूसरे का क्या कहा जाता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। अब इसके सर एप्लीकेशंस कहाँ पे आते हैं? तो इसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन आपको देने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है? तो इसको इरेज करने वाला हूँ, आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, और ये भी समझ सकते हो कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो AP, AB और AQ किस में आते हैं? HP में आते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आते हैं। ठीक है? तो आओ इसको इरेज करता हूं, और जस्ट आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन का। क्लियर है कि कहां पे ये देखने को मिलता है? तो पहला चीज बेटा आपको कहां देखने को मिलेगा, देखेंगे ध्यान से, जब हम लोग बात करते हैं दो सर्कल पे टेंजेंट की। ठीक है? तो बेटा यहां पे जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है, टेंजेंट जो खींचा जाता है, बेसिकली अगर बात किया जाए वो अलग बात है। यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, इस टेंजेंट को बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इस टेंजेंट को क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? तो इसमें खास बात ये है, क्लियर है, कि इसको क्या बोलते हैं? डीसीटीज, और इसको क्या बोला जाता है? टीसीटीज। क्लियर है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बेसिकली वो R1:R2 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली भी, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को डिवाइड करता है सेंटर से ज्वाइन होने वाली लाइन R1:R2 रेशियो में, किसमें, एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है। क्लियर है? तो ये इसका मतलब ये बोल सकते हैं सर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप नोट कर लें क्योंकि दिमाग में चीजें चलती रहती हैं कि सर ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि ऐसे वीडियोज मैं आपको लगातार देता रहूँ। जय हिंद प्यारे बच्चों।